प्रेम नगर है हमारा ब्रजमंडल। उद्धव जी को जब पूरा संपूर्ण प्रेम का ज्ञान, वो 6 महीने बीत गए, 6 महीने बाद बिना रथ के पैदल ही गए मथुरा। ताम्रवर्ण चेहरे का, आंखें लाल पड़ रही हैं उद्धव की। भगवान पर क्रोध करने लगा जाकर के, तुम निष्ठुर हो, तुम पत्थर हो, तुम्हारा हृदय नहीं है। अरे क्या बिगाड़ा उन गोपियों ने, क्या बिगाड़ा श्री राधिका रानी ने, क्या बिगाड़ा छोटे छोटे गोप ग्वालों ने, क्या बिगाड़ा ब्रजमंडल ने, और क्या बिगाड़ा यशोदा मैया ने। छोड़ के चले आए यहां पर, हाथ पकड़ लिया भगवान, चलो मेरे साथ, आप नहीं रहोगे यहां पे, आप ब्रज में ही रहोगे। भगवान ने उद्धव को हृदय से लगा, बोले शांत हो जाओ उद्धव, क्या हुआ। रोने लगा, बोले आप क्यों छोड़ के आए ब्रज को। ठाकुर जी बोले किसने कहा मैंने ब्रज छोड़ा है। तो बोले आप सब थे वहां पर, आप क्यों नहीं थे। बोले अरे तेरे मेरा दर्शन नहीं हुआ तुझको। बोले नहीं। बोले उद्धव मैं सशरीर मथुरा में बैठा हूं, लेकिन तन में, मन में, जीवन में समस्त ब्रजवासियों के भीतर विराज रहा हूं। उनके रोम रोम में मेरा निवास है। देखा नहीं, वाणी से बोलते हैं तो कृष्ण, नेत्रों से देखते हैं तो कृष्ण, चलते हैं तो कृष्ण, बैठते हैं तो कृष्ण। प्रियतम को पतियां लिखूं जब वो हो परदेश, लेकिन जो तन में, मन में, जीवन में, वाको कहा संदेश। मैंने ये विग्रह तो उन लोगों के लिए धारण किया जो प्रेम नहीं समझते, लेकिन जो प्रेम समझते हैं उनको विग्रह की आवश्यकता नहीं। उनके तो हृदय कुंज में मेरा निवास होता है, उनके तो हृदय में निवास करता हूं मैं। उद्धव आंख बंद कर, आंख बंद की उद्धव ने, जैसे ही खोल के देखा तो समस्त गोपियां, राधा रानी, ब्रजवासी सब वहीं प्रकट हो गए ठाकुर जी के पास। बोले ये तो तुझे प्रेम सिखाने के लिए मैंने ब्रज भेजा था, वास्तव में मैं ब्रज छोड़ के कभी नहीं जाता। या फिर मैं जहां जाता हूं वही ब्रजमंडल हो जाता है। उद्धव को ज्ञान दिया ठाकुर जी ने। कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी, 17 बार चढ़ाई की, 18वीं बार चढ़ाई करते ही ठाकुर जी रण छोड़ करके भागे। बोलो रण छोड़ रहा है भगवान की। द्वारिका मां कौन छे, द्वारिका मां कौन छे, मंदिर मां कौन छे, अमर हृदय मां कौन छे, माखन नो चोर छे, राजा रण छोड़, माखन नो चोर छे, राजा रण छोड़, सुदामा नो मित्र छे, राजा रण छोड़ छे, गावो नो गोपाल छे, राजा रण छोड़ छे, द्वारिका मां कौन छे, राजा रण छोड़ छे। बोलो द्वारिकाधीश की। राजाधिराज वसुदेव नंदन, देव की नंदन, द्वारिकाधिपति, द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। एक पूरी दीवार भर जाए इतना लंबा नाम हो गया भगवान का। स्वर्ण की नगरी द्वारिका में ठाकुर जी विराजे। बलदाऊ दादा का ब्याह हुआ रेवती के संग में, और ठाकुर जी को तो ब्याह ही ना है रो। क्यों? काम ही इतने बढ़िया ना किए जो कोई ब्याह करे। कोई अपनी छोरी ना दे रो इन्हें, काकी चोरी करी, गैया चराई, यही काम किए। कोई बढ़िया सी जॉब वॉब करते तो ब्याह करा तो कोई। हम भागवत पढ़ते थे, उससे पहले स्कूल में पढ़ते थे, तो स्कूल की पढ़ाई हम पे समझ में नहीं आती थी, पल्ले नहीं पड़ती। पढ़ता था बस, काम चला हुआ। हमारी मैया कहती तो कोई ब्याह ना करेगो, पढ़ेगो लिखेगो नहीं तो। अब बताइए। चलो छोड़ो, ब्याह की बात ही मत करो ना। हम ब्याह करेंगे ना हमारो लाला करेगो। हम तो कोई कह रहो कि भैया जन्मोत्सव है, 56 भोग है, अब लाला को ब्याह कर दूं। मैं देख भैया कचू करा दिया को, ब्याह नहीं कर दूंगा। बोले लाला छोड़ के भग जाएगा ब्याह नहीं कराया तो। मैंने कि कभी इच्छा होगी, कभी होगा तो देखेंगे। ठाकुर जी का ब्याह। नारद जी से पत्रा दिखवाया देव की मैया ने। बोले मेरे लाला को ब्याह कब होएगा। नारद जी बोले मैया इतने ब्याह होंगे कि एक संग सबरी बहुवंत मिल भी ना पाओगी तुम। बोले कब होंगे? बोले कब होंगे ये ना लिख रही हमें।
कभी कभी तो ऐसे भी ब्याह जाएंगे जहां में दूल्हा भी ना पहुंचेगा और ब्याह है हो। तभी भीष्मक राजा कौंडन्यपुर के महाराजा हैं, उनकी 5 पुत्र हैं और एक पुत्री है जिसका नाम है रुक्मणी, जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं। रुक्मणी जी ने संतों से खूब सुना ठाकुर जी के विषय में, तब से ठाकुर जी को पति रूप में वर्ण कर लिया। ठाकुर जी से ही ब्याह करेंगी और किसी से नहीं करेंगे। पत्र लिख दिया और 7 श्लोकों में पत्र लिख करके ठाकुर जी को अपने हृदय की सारी बात उन्होंने पत्र के माध्यम से ठाकुर जी तक पहुंचा दी कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम रूपम दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रपत्रपम में। रुक्मणी जी ठाकुर जी को पत्र लिख रही हैं और 7 श्लोक में मानो 7 उन्होंने फेरे ले लिए ठाकुर जी से। और क्या कह रही हैं? लालन, हे द्वारिकाधीश, मैंने आपको कभी देखा नहीं है, मैंने केवल आपको सुना है। और यहां पर श्रवण भक्ति की आचार्य के रूप में विराजमान है श्री रुक्मणी जी। मानो जितने भी कथा के श्रोता हैं उन सबको रुक्मणी जी एक प्रकार से कहा जाए तो सराहना दे रही हैं। बोले चिंता मत करो, तुम लोगों ने भी सुना है, मैंने भी सुना ही था और सुनकर के पति बना लिया। श्रवण में इतनी शक्ति है कि ठाकुर जी पति रूप में रुक्मणी को मिल गए। तो हम सब तो श्रोता सुनते ही हैं ठाकुर जी को, हमको ना जाने किस किस रूप में ठाकुर जी मिल जाएंगे। मन में कोई एक संबंध विचार कर लो कि ठाकुर जी हमें उस रूप में चाहिए और फिर कथा सुनो, सुनते जाओ। ये श्रवण भक्ति उसी रूप में ठाकुर जी से आपको मिलवा देगी। ये बात कौन कह रही है? ये रुक्मणी जी कह रही है। बोले श्रवण भक्ति की प्रथम प्रणाली है, उसको पूर्ण रूपेण जब जीवन में ले आओ। दर्शन में निष्ठा होनी चाहिए, पूजा पद्धति 56 भोग आदि में निष्ठा खूब होनी चाहिए, लेकिन श्रवण महाराज कहीं दर्शन करने जाओ और उसे पंडरीनाथ भगवान का, द्वारिकाधीश भगवान का दर्शन करने जाओ, लेकिन दर्शन करने जाओ तभी वहां देख लो कि कहीं भगवत कथा चल रही, कोई अच्छे विद्वान कथा कर रहे हैं। ठीक है, दर्शन एक बार को बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले कथा सुनो। ये नियम होना चाहिए श्रोता का। लोग वृंदावन आते हैं, बहुत बुरा लगता है हमको बिहारी जी के पास में देखो, कोई ये मतलब ही ना है बिहारी जी थे। सबरे लस्सी चाट मसाले खावे पीवे में लगे नहीं है, गाड़ी में बैठे तुरंत फुर्रते उड़ जाएं दिल्ली को। इतनी कथाएं वृंदावन में चलती हैं, लेकिन खाली पड़े पंडाल, खाली पड़े हॉल, कोई सुन ही नहीं रहा है। क्यों? सबको केवल रूप माधुर्य पर ही मोहित हो रहे हैं, लेकिन उस रूप माधुर्य के भाव को कोई नहीं समझता। श्रीनाथ जी ने यदि पाग धारण की है तो पाग धारण का भाव, मैं हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है पाग धारण की मतलब आज श्रीनाथ जी सूरदास जी का स्मरण कर रहे हैं, आज टिपारा धारण किया मतलब आज कुंभनदास जी का स्मरण कर रहे हैं। ठाकुर जी के एक एक अंग की आकृति से पता चल जाता है आज ठाकुर जी का भाव क्या है। ये भाव कहां से पता चलेंगे? कथा में सुनोगे तभी तो पता चलेंगे, नहीं तो जाओगे देखोगे भाई गिरधर छवि है ठाकुर जी की, लाल वस्त्र पहने हैं या कैसे वस्त्र पहने हैं, मोर मुकुट आदि, देख के बाहर आ जाओगे। कोई फायदा नहीं है ऐसे दर्शन का। श्रवण करके जाओ, किस रूप में, किस वस्त्र का, किस भाव से क्या विचार है, और उस भाव से जब दर्शन करने जाओगे तो ठाकुर जी खड़े खड़े बात करेंगे आपसे, एक एक आकृति बोलेगी ठाकुर जी की। ये सब कहां मिलेगा? ये सब श्रवण भक्ति से ही मिलता है। जितना ठाकुर जी को सुनोगे उतना ठाकुर जी का भाव आपको मिलेगा। रुक्मणी जी ने श्रवण किया, पत्र लिख के ब्राह्मण के हाथों भिजवा दिया, ब्राह्मण ने जाके ठाकुर जी को दिया, ठाकुर जी ने पत्र पढ़ा, तुरंत रथ में बैठे ब्राह्मण को बिठाया, बोले समय नहीं है जल्दी चलो। घर में किसी को बताया नहीं, गए जाकर के रुक्मणी जी जहां ब्याह करने के लिए, लक्ष्मी पूजा करने के लिए, कात्यायनी पूजन करने के लिए जा रही थी, ठाकुर जी वहीं रथ लेकर के पहुंच गए। कात्यायनी के चरणों में प्रणाम करके रुक्मणी जी ने पीछे देखा तो स्वर्ण मंडित रथ पर शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारिकाधीश खड़े हैं। द्वारिकाधीश को देखते ही रुक्मणी जी समझ गई ये वही हैं जिनको आज तक मैंने सुना है। प्रथम दर्शन आज रुक्मणी का हुआ, हाथ जोड़ करके साष्टांग दंडवत किया है ठाकुर जी को।
ठाकुर जी आए, आकर के रुक्मणी जी को गोद में उठाया, सब देखते रह गए, कोई कुछ नहीं कर पाया। कोई ठाकुर जी की नासिका के कुंडल को देख रहा है, कोई कानों के कुंडल को देख रहा है, कोई मुकुट को देख रहा है, कोई चूती देख रहा है, कोई ठाकुर जी के, सब रूप माधुर्य पर मोहित हो गए। इससे क्या समझ में आता है? रूप की माधुर्यता ठाकुर जी उन लोगों को प्रदान करते हैं जो अज्ञानी हैं। समझिएगा इस बात को। मैंने पहले ही कहा, ठाकुर जी रूप इतना सुंदर क्यों बनाते हैं? ताकि तुम चरणों से वंचित होता हो, ताकि तुम ठाकुर जी के आव भाव से वंचित हो जाओ, केवल रूप में ही फंसे रह जाओ। इसीलिए संचिंतयेत भगवतस् चरणारविंद, मंदिर में घुसते ही ठाकुर जी का मुख बाद में देखो, पहले चरण देखो, चरण के बाद पूरा मुखमंडल, पूरे अंग विग्रह का दर्शन करो। आकृति सुंदर हमें प्रसन्न करने के लिए ठाकुर जी ने बनाई है, लेकिन उस आकृति पर मोहित होकर के जो विशिष्ट अधिकार दर्शनावली को मिले हैं चरण दर्शन के, वो नहीं कर पाता है, और जिससे वो कृपा से वंचित हो जाता है। इसलिए जाति सबसे पहले ठाकुर जी के चरण देख लो। चरण दर्शन हो गए, फिर उसके बाद में यदि पर्दा आ गया, मुखारविंद नहीं भी दिखा ना, तो पूर्ण दर्शन का फल है। ठाकुर जी के चरण